हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन क्या होता है। तो पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन का मतलब है कि जब भी आपके पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है वो वीक होने लग जाए या फिर उनमें कोई इनकोऑर्डिनेशन होने लग जाए तो उसके वजह से पर्सन को कई सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। पेल्विक फ्लोर में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ब्लैडर होता है, यूट्रस होता है, वजाइना, इसके अलावा मेल में प्रोस्टेट और रेक्टम हो सकता है। अगर किसी भी पर्सन के पेल्विक फ्लोर का जो मसल्स है वो वीक होने लग जाता है तो इन सारे ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होने लग जाती है और सिम्टम्स आ सकते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन होने का। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट, जैसे कि अगर किसी पर्सन का कोई एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उन्हें पेल्विक एरिया में कोई इंजरी हुई थी, तो ऐसे लोगों का जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स है वो वीक हो सकती है। इसके अलावा फीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम में भी पेल्विक फ्लोर की मसल्स वीक हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन अपने पेल्विक मसल्स का ओवर यूज़ करता है तो ऐसे पर्सन को भी इन फ्यूचर ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा पेल्विक सर्जरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर किसी पर्सन का कोई सर्जरी हुई थी, पेल्विक एरिया में कोई सर्जरी हुई है, जैसे कि अगर किसी पर्सन का प्रोस्टेट की सर्जरी हुई है तो उनको इन फ्यूचर पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई पर्सन ओवरवेट है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, ओबेस्ड है, तो ऐसे लोगों को भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा एडवांसिंग एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज और फैक्टर है। जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है उनकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स वीक हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को यूरिनेशन से रिलेटेड कंप्लेंट्स हो सकती है, जैसे कि पर्सन को इनकॉन्टिनेंस की कंप्लेन हो सकती है, उन्हें बार बार यूरिनेशन की इच्छा होगी, उन्हें बार बार यूरिनेट करने का मन करेगा। इसके अलावा उनका यूरिनेशन अपने आप आउट भी हो सकता है, लीकिंग ऑफ यूरिन की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को यूरिनेशन के टाइम बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है और बर्निंग सेंसेशन भी आ सकते हैं। इसके अलावा पर्सन को स्टूल से रिलेटेड कंप्लेंट्स भी हो सकती है, उन्हें बार बार स्टूल की इच्छा हो सकती है। कई बार ऐसे पर्सन को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार पर्सन को स्टूल पास करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग और पुशिंग भी करनी पड़ती है। इसके अलावा पर्सन को स्टूल इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है, जिसमें पर्सन का स्टूल अपने आप लीकिंग आउट होने लग जाता है। इसके अलावा पर्सन को पेन हो सकता है, उन्हें बैक साइड में पेन हो सकता है, पेन उनको थाइस की तरफ भी माइग्रेट हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को पेल्विक एरिया में, जेनाइटल, रेक्टम, इन सब जगह में पेन हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप कुप्रमेट मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अर्निका 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एस्क्यूलस 30 मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।